औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों के सवालात और मिसाक मदीना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले मदीना मुनव्वरा के यहूदी कबीला औस और हज़रज के लोगों से कहा करते थे, बहुत जल्द एक नबी ज़ाहिर होंगे और उनकी ये सफ़ात होंगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ बताया करते थे, और हम उनके साथ मिलकर तुम लोगों को साबका कौमों की तरह ख़त्म कर देंगे। जिस तरह कौम आद और समूद को तबाह किया गया, हम भी तुम लोगों को इसी तरह तबाह करेंगे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया तो ये यहूद जो थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ़ हो गए और आपके खिलाफ़ साजिशें करने लगे। और जब औस और हज़रज के लोग इस्लाम के दामन में आ गए तो बाज़ लोगों ने उनसे कहा कि तुम तो हमें कहा करते थे कि एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, इनकी ये सफ़ात होंगी, हम उन पर ईमान लाकर तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब जबकि उनका ज़हूर हो गया है तो तुम उन पर ईमान क्यों नहीं लाते? तुम तो हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया तक बताया करते थे। सहाबा किराम ने जब ये बात कही तो यहूदियों में सलाम बिन शकम भी था। वो कबीला बनी नज़ीर के बड़े आदमी में से था। उसने ये कहा कि इनमें वो निशानियाँ नहीं हैं जो हम तुमसे बयान किया करते थे। और इसका ज़िक्र जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 89 में है। और जब उन्हें एक किताब पहुंची, यानी कुरान, जो अल्लाह ताला की तरफ से है और उसकी भी तस्दीक करने वाली है, जो उससे पहले उनके पास है, यानी तौरात, हालांकि इससे पहले वो खुद कुफ़ार के खिलाफ़ अल्लाह से मदद तलब किया करते थे। फिर जब वो चीज़ आ पहुंची जिसको वो खूब पहचानते थे, यानी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, तो उसका साफ इनकार कर बैठे, बस अल्लाह की मार हो ऐसे काफिरों पर। इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात में कि यहूदियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करने शुरू कर दिए। मसलन एक रोज़ उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि रूह क्या चीज़ है? और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वही का इंतज़ार फरमाया, और जब वही नाज़िल हो गई तो आपने कहा कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है, यानी कि जिसका ज़िक्र कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में है कि ये लोग आपसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है। फिर उन्होंने आपसे क़यामत के बारे में पूछा तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि इसका इल्म भी मेरे रब ही के पास है, इसके वक़्त को अल्लाह के सिवा कोई और ज़ाहिर नहीं करेगा। ये भी सूरह अराफ में है। इसी तरह दो यहूदी जो हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को किन बातों की ताकीद फरमाई थी। और जवाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, बदकारी ना करो, हक़ के सिवा किसी ऐसे शख्स की जान ना लो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर हराम किया है, चोरी मत करो, सहर और जादू टोना करके किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, किसी बादशाह और हाकिम के पास किसी की चुगलखोरी ना करो, सूद का माल ना खाओ, घरों में बैठने वाली पाक दामन औरतों पर बहतान ना बांधो, और ऐ यहूदियों तुम पर ख़ास तौर पर यह बात लाजिम है कि हफ्ते के दिन किसी पर ज़्यादती ना करो, इसलिए कि ये दिन यहूदियों का मुतबर्रक दिन है। ये सुनकर जो यहूदी बोले, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने कहा, हमें डर है कि अगर हम मुसलमान हो गए तो यहूदी हमें कत्ल कर देंगे। एक यहूदियों के एक बहुत बड़े आलम थे, इनका नाम हुसैन बिन सलाम था। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनका ताल्लुक़ कबीला बनी कैनका से था। जिस रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में रहाइश पज़ीर हुए थे, ये उसी रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। और ज्यों ही इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा तो ये फ़ौरन समझ गए कि ये चेहरा किसी झूठे नबी का नहीं हो सकता। फिर जब उन्होंने आपसे कलाम सुना तो फ़ौरन पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं और सच्चाई लेकर आए हैं। ये वाहिद यहूदी थे जिन्होंने उस वक़्त इस्लाम कबूल किया था, और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम जो है अब्दुल्ला बिन सलाम रखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद ये अपने घर गए हैं और अपने जो घर वालों हैं उनको उनको भी इस्लाम की दावत दी है, और फिर वो सब लोग इस्लाम ले आए हैं। और इनकी हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हुए हैं तो मैंने सबसे पहले जब उनको देखा है तो मुझे पता चल गया कि ये किसी झूठे नबी का चेहरा नहीं हो सकता। और आपने दावत किस चीज़ की दी है कि सबको सलाम करो, खाना खिलाओ, ज़रूरतमंदों को, अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, और रात को अल्लाह ताला की इबादत करो, तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे सलामती के साथ। और सीरत की किताबों में लिखा है कि ये वाहिद जो यहूदी थे जो उस वक़्त जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जिनका नाम फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम रखा था।
اب یہاں پہ جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہودیوں میں سے جو ایک گروہ ہے وہ منافقین کا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے وہ مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہوں گی، اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کہ وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی جو ہمدردیاں جو ہیں وہ ابھی بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں، یعنی وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ وہی یہودی تھے جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 300 کے قریب تھی، اور ان کا سردار جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، جس کو منافقوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی زمانے میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین، انصار اور یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کا معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی پھر آپ نے ایک تحریر بھی لکھوائی تھی جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جو اہم شق تھی ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ مدینہ کے تمام قبائل جو ہے وہ امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ کسی بیرونی حملے کی صورت میں سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ معاہدے کے فریق آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کریں گے۔ معاہدے کے فریقین قریش مکہ کو پناہ نہیں دیں گے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کوئی اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا، اور جنگ کی صورت میں سب مل کر اخراجات کو برداشت کریں گے۔ اور اس معاہدے کے جو ہیں وہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے، ان میں کچھ یہ ہیں کہ اس معاہدے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو مدینہ کی ریاست کا جو ہے سردار مان لیا گیا۔ مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگ جو تھے وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ یہودیوں کی جو ہے وقتی طور پہ تائید اور حمایت حاصل ہو گئی، اور میثاق مدینہ جو تھا وہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس کی بنیاد پر پھر بعد میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی وجہ سے جو مدینے کا دفاع جو ہے مضبوط ہو گیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ کفار مکہ جو ہیں وہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے، یعنی مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے، اور اگر وہ حملہ کریں گے تو سب جو فریقین ہیں جو اس معاہدے میں شامل تھے وہ مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ اور اس معاہدے کی روح سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کو نہ صرف مذہبی رہنما تسلیم کر لیا گیا بلکہ آپ کی سیاسی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا، اور آپ کو مدینہ کا منصف اعلیٰ مان لیا گیا، یعنی اگر کوئی بھی مقدمہ ہوگا، کوئی بھی لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کریں گے۔ اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر حملہ ہوگا اور اس میں جو اخراجات ہوں گے وہ سارے جو پارٹیاں اس معاملے میں اس معاہدے میں جو بھی فریقین تھے وہ سب مل کر جو ہے ان اخراجات کو برداشت کریں گے۔ تو اس میثاق مدینہ کی وجہ سے وقتی طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کو جو یہود ہیں ان کی تائید حاصل ہو گئی تھی، اور تو بعد میں جو غزوہ بدر کا موقع آیا تھا تو انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، تو اس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ پھر آگے آتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔